बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी बीवी तलाक मांग रही है, खुला मांग रही है और बच्चे किसके पास रहेंगे। तो इस पर जो हमारे कानूनी पेचीदगियाँ हैं बहुत सारी, उसमें बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट केसेस डिफर करती हैं, वेरी करती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें जो जनरल बैलेंस है, उसमें जो जनरली हम इसको अवेल कर सकते हैं, जो कॉमन लॉ है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत सारी खवातीन का ये सवाल था। उसमें होता ये है जी कि जब कोई औरत खुला लेती है या जो उसका शोहर है वो उसको तलाक दे देता है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज आगे खुलती हैं वो ये होती है कि बच्चा जो है वो किसके पास रहेगा। अब अदालत क्या देखती है, जो सेटल्ड लॉज हैं वो क्या हैं, वही इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब खुला हो गई या तलाक दे दी गई तो बच्चा जो वालिदैन के ज़ाहिर दोनों के होते हैं, उसमें ये होता है कि जो शीर खास बच्चे होते हैं और ख़ास तौर पे 7 साल की उम्र से छोटे बच्चे, या अगर बच्ची है तो वो 10 साल की उम्र तक अदालत देखती है, वो उसके ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो माँ को दे दिए जाए, माँ के सपुर्द कर दिए जाए। तो बच्चा शीर खार है, दूध पीता है, छोटा है और वो बिल्कुल नासमझ बच्चा है, तो उसको जो है वो माँ के सपुर्द किया जाता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ केसेस में प्ली ली जाती है, वकला प्ली लेते हैं कि जी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, तीसरी शादी कर ली है, या वो जॉब भी करती है, वो बच्चे को लुक नहीं कर सकती। बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं कि जहाँ पे माँ की कोई ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी ना आ रही हो कि बच्चे को वो रखना चाहती है या सही तरीके से उसकी परवरिश कर पाएगी। वो 5% केसेस आउट ऑफ 100 वो शोहर को बच्चा मिलता है। अदरवाइज 95% जो केसेस हैं उसमें जो शीरखार बच्चा होता है वो माँ से जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी बच्चा 10 साल की उम्र का, 12 साल की उम्र का बच्चा, मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, फिर बाद में सेपरेशन हो गई। ऐसी सूरत में अदालत रुझान देखती है कि बच्चे का रुझान क्या है, शोहर के घर का माहौल कैसा है, शोहर की जो इनकम है वो किस तरह की है, तो वो बच्चे की परवरिश कर भी सकता है या सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकता, या औरत जो है वो बच्चे की परवरिश कर सकती है सही तरीके से या नहीं कर सकती। अगर वो अपनी माँ के घर जाती है तो वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या बच्चे जो हैं वो एक अच्छा लाइफ को गुजार सकेंगे, लाइफ स्टाइल का डिफर ज़्यादा तो नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो अदालत अपने जुडिशल माइंड में रखते हुए जुडिशल जो डिसीजंस हैं वो कायम करती है। उसमें भी ये होता है कि जो बच्चा 10 साल से उम्र, 12 साल का, 15 साल का या कोई बालग भी हो, उसमें अदालत उन बच्चों से पूछ लेती है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। 12, 13, 14 फिर बच्चे बताते हैं कि जी हमने माँ के साथ रहना है या बाप के साथ रहना है। फिर उसमें भी अब जो प्ली लेते हैं वकला, वो ये कि जी इनको सिखाया गया है, उसमें फिर अदालत अपने तरीके से उसको जो है वो करती है फाइंड आउट उसको, और फिर जुडिशल माइंड अप्लाई करते हुए उसका डिसीजन लेती है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। अब सूरत हाल इस तरह भी होती है कि बाद केसेस में बच्चे माँ को नहीं बाप को मिल जाते हैं। उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्ली जो है वो वकला लेते हैं, उसके बाद फिर अदालत जो है वो ये फैसला देती है कि ये बच्चा जो है वो माँ के साथ रहेगा। लिहाजा मुख्तसरन जो बच्चा शीरखार होता है उसके 95% चांसेस हैं कि वो माँ के साथ ही रहे। अब इसमें एक और चीज़ इस तरह की निकलती है कि माँ को कोई खतरनाक किस्म की बीमारी ना हो जो अदालत में साबित कर दी गई हो, या कुछ इस तरह का माहौल ना हो जो कि आपका गैर अखलाकी जो है वो ज़िंदगी बसर करने के सबूत अदालत में आ जाए। उस सूरत में जो है वो 5% जो मैंने बताया है वो बाप के पास औलाद चली जाती है। अदरवाइज 95% केसेस में ये प्रैक्टिस है हमारी, हज़ारों केसेस किए हुए हैं, उसमें यही होता है कि जो बच्चा है वो माँ को ही तकरीबन मिलता है और बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि बाप को मिले। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, वो ये कि बाप को बच्चे को बाप के साथ मिलने का जो टाइम है वो ईद है, कोई बकर ईद है, कोई ऐसा इवेंट है जिसमें जैसे कि हिंदुस्तान में कुछ होली वगैरह आती है या कुछ इस तरह से कोई और इवेंट्स उनके आते हैं, रक्षाबंधन उसमें, और पाकिस्तान में ये चीज़ कि जब कोई ईद हो, शबरात हो, कोई ऐसा इवेंट, उसमें जो बच्चा अगर माँ के पास अदालत में दिया हुआ है उसमें फिर कुछ दिन, एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए सुबह से शाम तक ये एक साइटेशन नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की, मुझे उसका रेफरेंस इस वक्त वेल में नहीं आ रहा, कि मैं वो रेफरेंस नहीं दूंगा ताकि गलत ना हो। लेकिन उसमें यह है कि बच्चा बाप के पास इन दिनों में एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अदालत की स्वाबदीद है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, तो वो उसको फैसला डिसीजन लेकर बाप के हवाले कर सकती है कि इन दिनों में वो बच्चा बाप के साथ रहे, चाहे वो बेटी है या बेटा है, क्योंकि उस पर दोनों का हक होता है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि रोजाना आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर जरूर करें और रोजाना की बुनियाद पर जो यूट्यूब पर आप जाके MJB ऑनलाइन टीवी सर्च करेंगे तो मेरा वहाँ पे आपको आइकन नजर आएगा, तो प्रेस करके भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टिया ग्रुप 250 को जल्दी